Today I am going to talk about from the book of Rework. Forget about formal education. There's a quote from the twin Mark. I have never let my schooling interfere with my education. There are plenty of companies out there who have educational requirements. कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ एजुकेशनल डिग्रीज की डिमांड करती है, जो रिक्वायरमेंट करती हैं. दे विल ओनली हायर पीपल विद द कॉलेज डिग्री, जो कि लोगों को उनकी कॉलेज डिग्री के बेस पर ही हायर करती हैं. और समटाइम इन ए स्पेसिफिक फील्ड, जो कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के कुछ स्पेसिफिक फील्ड में उन्हें स्पेसिफिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है. और एन एडवांस डिग्री और अ सर्टेन जीपीए or certification of some sort or some other requirement. Come on, there are plenty of intelligent people. Come on guys, बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं who don't excel in the classroom, जो कि कभी क्लासरूम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिन्होंने. Don't fall into the traps. भले ही उन्होंने क्लासरूम के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, but still they are very intelligent person. Don't fall into the trap of thinking you need someone from one of the best school in order to get results. तो ये जो ट्रैप है क्या, कि आपको जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, जो लोग हैं, वो सिर्फ स्कूल की डिग्रियों में ही मिलेंगे. ये सोचना अपना भी एक फंसाने वाली थिंकिंग है. 90% of CEOs currently heading the top 500 American company did not receive undergraduate degree from Ivy League college. दुनिया की जो 95% कंपनीज हैं के सीईओ जो हैं, उनमें से सब ने, अधिकतर लोगों ने अपनी स्कूलिंग या अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं ली है. इनफैक्ट मोर रिसीव देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन देन हार्वर्ड. उनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी, या कैम्ब्रिज जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली हो. वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा अननोन किस्म के स्कूलिंग से निकल कर आए हैं या डिग्री कॉलेज से निकल कर आए हैं. द मोस्ट हाईली प्रेजेंटेड ईवी स्कूल विद 9 CEOs, मतलब 10 में से 9 CEOs ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या बहुत बड़े कॉलेज से निकल कर नहीं आए हैं. टू मच टाइम इन एकेडमिया कैन एक्चुअली डू यू हार्म. बहुत ज़्यादा टाइम एकेडमिक एजुकेशन में लगाना सच में सही बात नहीं है. टेक राइटिंग फॉर एग्जाम्पल. When you get out of school, you have to unlearn so much of the way they teach you to write there. जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तब कुछ सीख करके निकलते हैं जो आपको स्कूल ने सिखाया है. बट स्कूल की दुनिया और बाहर की दुनिया अलग है. तो जैसे हम बाहर की दुनिया में एंटर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें भूलनी होती हैं, ना कि कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं. नई दुनिया में जाने के लिए वहाँ के अपने कुछ नए नियम हैं, नए तरह के लोग हैं, नई तरह की परिस्थिति हैं. तो हमें उसके अनुसार पढ़ना, लिखना, ढलना है. और जब तक आपके दिमाग में पिछला पड़ा रहेगा, आप उसके अनुसार चलोगे, तो ये नई सिचुएशन जो है आपके लिए उतनी ज़्यादा हार्ड होगी. तो यहाँ पुराना सीखना नहीं है, बल्कि पुराना भूलना है. टेक राइटिंग फॉर एग्जाम्पल. व्हेन यू गेट आउट ऑफ स्कूल यू हैव टू अनलर्न सो मच. आपको बहुत कुछ भूलना पड़ेगा. ऑफ द वे दे टीच यू टू राइट देयर. सम ऑफ मिसगाइड लेसन यू लर्न इन एकेडमिया. कई सारी ऐसे मिसगाइड लेसन होते हैं, कई सारी ऐसी गलत धारणाएं होती हैं जो आपके दिमाग में स्कूल के टाइम बिठा दी जाती हैं, जो कि इस दुनिया में आने के लिए इररेलेवेंट है. द लॉन्गर डॉक्यूमेंट इज द मोर इट मैटर. जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे हमसे कहा जाता है कि एकेडमिक एग्जाम्स के अंदर जितना आप लंबा लिखोगे, जितनी आप कॉपियाँ भरोगे, उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे.
बट बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि अगर आप अपने बिजनेस आइडिया को एक पेज के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपका बिजनेस आइडिया बेकार है। सिलिकॉन वैली के अंदर ये कहावत है कि बजाय इतनी मोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री बनाने से अच्छा है, बजाय आप अपने आइडिया को एक पेज में समझा नहीं पाए उसे समझाने के लिए आपको 50 पेज 100 पेज की फाइल बनानी पड़ रही है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस आइडिया इररेलेवेंट है, ठीक है ना। तो ये जो कॉपी भरने का सीन है वो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन में काम करता है, बिजनेस की यूनिवर्सिटी में काम नहीं करता है। स्टिफ रहना फॉर्मल टोन इज बेटर देन बीइंग कन्वर्जेशनल। दूसरी जो चीज़ हमें अनलर्न करनी चाहिए कि हमें हमेशा हर किसी से, हमें क्या कहता है एकेडमिक कॉलेज में कि आपको हर किसी फॉर्मली बात करनी है बजाय कन्वर्जेशनल, जो कि हर किसी के समझ में आए, एक लोकल लैंग्वेज में बात करना, ठीक है ना। यूजिंग बिग वर्ड इज इम्प्रेसिव। तीसरी चीज तो हमारे सबसे दिमाग में बैठी हुई है कि अगर हम बहुत ही हैवी वर्ड यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर तो लोग हमसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बड़े बड़े शब्द, भारी भरकम शब्द जिन्हें सुनकर सामने वाला इंसान ये कहे कि यार समझ में तो नहीं आया, लेकिन कुछ कहा होगा, सही कहा होगा। तो इस तरह के वर्ड्स जो है, इस तरह के वर्ड्स का यूज करना, मतलब इम्प्रेसिव दिखना, ये सबसे महामूर्खता है। ये खाली एकेडमिक एजुकेशन काम करता है कि हम जब लिख रहे थे हम बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है। चौथा क्या है, यू नीड टू राइट अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड और पेज टू मेक अ पॉइंट, कि आपको किसी क्वेश्चन का जवाब इतने शब्दों में देना है, जबकि रियल वर्ल्ड में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो फॉर्मेट मैटर्स एज मच और मोर देन द कंटेंट ऑफ व्हाट यू राइट। एक जो गलत धारणा है हमारे अंदर कि लिखने का तरीका लिखने से ज़्यादा मैटर करता है, ये एक सबसे बड़ा भ्रम है जो कि हमें एकेडमिक के द्वारा हमारे दिमाग भर दिया जाता है। इट इज़ नॉट वंडर सो मच बिजनेस राइटिंग वाइंड अप ट्राई, पर बिजनेस की दुनिया में ये कुछ भी काम नहीं करता। वर्डी और ड्रिपिंग विथ नॉनसेंस, दीज आर थिंग्स आर ऑल नॉनसेंस, देयर इज नो मेक सेंस, पीपल आर जस्ट कंटिन्यूइंग द बैड हैबिट दे पिक अप इन स्कूल। और कब सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन्होंने स्कूल टाइम पे अपने दिमाग भर लिया है, उसे जिंदगी भर से ढोते रहते हैं। वही समझते नहीं है कि वही आगे चलकर उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा पत्थर साबित होता है, और इस पत्थर को हटाना कितना जरूरी है वो इस बात को समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि फॉर्मल एजुकेशन किसी इंसान की अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी वो आगे चलकर भी आगे सक्सेसफुल होगा, मतलब बिजनेस वर्ल्ड में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एकेडमिक नॉलेज का और बिजनेस की नॉलेज का कोई सिमिलर मैच नहीं है। इट इज नॉट जस्ट एकेडमिक राइटिंग either, there are a lot of skills that are useful in academia that are not worth much outside of it। और ये सिर्फ राइटिंग की बात नहीं है, यही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्कूल में सीखते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में उनका कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे बात करने का रिलेशन, मैं आपको फॉर्मली बात करना सिखाया जाता है कि अपवर्ड कन्वर्सेशन कैसी होती है, डाउनवर्ड कन्वर्सेशन कैसी होती है, जबकि रियल वर्ल्ड में अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं चलता है, सीधा फॉरवर्ड चलता है। ओके, बॉटम लाइन, द पूल ऑफ ग्रेट कैंडिडेट इज फार बिगर देन जस्ट पीपल हु कंप्लीटेड कॉलेज विद अ स्टीलर जीपीए। तो बॉटम लाइन मतलब सारा सारांश एक लाइन में देखा है तो ये है, द पूल ऑफ ग्रेट कैंडिडेट, जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट होते हैं, इज फार बिगर देन जस्ट पीपल हु कंप्लीटेड कॉलेज विद अ स्टेलर जीपीए। जो सही कैंडिडेट एम्प्लॉयज होते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं जो लोग किसी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के आए। कंसीडर ड्रॉप आउट, और यहाँ तक कहा है कि उन लोगों को हायर करें जो कि ड्रॉप आउट करके निकल गए हैं। पीपल हु हैड लो जीपीएस, कम्युनिटी कॉलेज स्टूडेंट एंड इवन दोज हु जस्ट वेंट टू हाई स्कूल। और इससे बढ़कर बात यह कि जो इंसान सिर्फ कॉलेज में गए नहीं हैं
उसकी एजुकेशन हाई स्कूल तक है वो और अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा है, बुक के राइटर कह रहा है, जेसन फ्राइड। थैंक यू।